नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 5। आप लोग ध्यान पूर्वक व्याख्या। पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फल रूप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी बात की पुष्टि भगवान उपयुक्त पदों में दूसरे ढंग से कर रहे हैं कि जो तत्व साक्ष्य जोगी प्राप्त करते हैं वही तत्व कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। संसार में जो यहाँ मानता है कि कर्मयोग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से ही होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यहाँ अपि अध्याय का प्रयोग किया गया है। सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी साक्ष्य योग का विवेक जड़ चेतना संबंध विच्छेद कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है और कर्मयोगी को प्रणाली अपने लिए कर्म न करने की पद्धति साक्ष्य योगी को अपनानी पड़ती है। साक्ष्य योगी का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है और कर्मयोग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सिद्ध होने पर साक्ष्य योगी और कर्मयोगी दोनों की एक स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं है। गीता 3 अध्याय का 30वां श्लोक। संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अंत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग है, ज्ञान योग और कर्मयोग। मेरे सत स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है, ऐसा समझकर असंग हो जाए, यह ज्ञान योग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग है उन वस्तुओं को दूसरे की सेवा में खर्च कर दे और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, यह कर्मयोग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्मयोग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। पूर्व श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ने अतिरेक रीति से कहा था कि साक्ष्य योग और कर्मयोगी को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। उसी बात को अब अनवय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक दिखता है वही यथार्थ रूप में दिखता है। इस प्रकार चौथे और 5वें श्लोक का सार यह है कि भगवान साक्ष्य योग और कर्मयोग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को ना जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और इसे जानने वालों को भगवान यथार्थ जानने वाला बुद्धिमान कहते हैं। विशेष बात, किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। जो निरंतर मर रहा है अर्थात जिसका निरंतर अभाव हो रहा है उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता और जो निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जब स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है। जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों ज्ञान योग है, विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है, अपना स्वरूप भाव रूप है, उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता, इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की इच्छा ना होने से उसमें कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता। स्वयं भावरूप होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और पाने की इच्छा से करने का राग उत्पन्न हो जाता है। पाने की इच्छा और करने का राग ये दोनों कर्मयोग से मिट जाते हैं। ज्ञान योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग ये
चारों सर्वथा मिट जाते हैं। परिशिष्ट भाव साक्ष्ययोग और कर्मयोग दोनों साधन लौकिक होने से एक ही है। साक्ष्ययोग में साधक चिन्मयता से स्थित होता है और चिन्मयता में स्थित होने पर जड़ता का त्याग हो जाता है। कर्मयोग में साधक जड़ता का त्याग करता है और जड़ता का त्याग होने पर चिन्मयता में स्थिति हो जाती है। इस प्रकार साक्ष्ययोग और कर्मयोग दोनों ही साधनों के परिणाम में चिन्मयता की प्राप्ति अर्थात चिन्मय स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्मयोग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दे चाहे शरीर से स्वयं अलग हो जाए, दोनों का परिणाम एक ही होगा अर्थात दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। यह चौथे पांचवा श्लोक में चौथे श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध पांचवें श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है और पांचवें श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध चौथे श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीन साधनों में ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रचार तो अधिक है पर कर्मयोग का प्रचार बहुत कम है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि बहुत समय बीत जाने के कारण यह कर्मयोग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक इसलिए कर्मयोग के संबंध में यह धारणा बनी हुई है कि यह परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। अंत कर्मयोग का साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है अथवा भक्ति योग में चला जाता है। जैसे तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोग से वैराग्य ना हो जाए, ज्ञान योग का अधिकारी ना बन जाए अथवा मेरी लीला कथा के श्रवणादि में श्रद्धा ना हो जाए, भक्ति योग का अधिकारी ना बन जाए। परंतु यह भगवान ज्ञान योग की तरह कर्म योग को भी परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। उपयुक्त चौथे पांचवें श्लोक के सिवाय गीता में अनेक जगह कर्मयोग के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक तत्व ज्ञान, परम शांति, मुक्ति अथवा परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने की बात आई है। जैसे श्रीमद् भागवत भी कर्मयोगी को परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया गया है, जो स्वधर्म में स्थित रहकर तथा भोगों की कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा भगवान का पूजन करता है तथा सकाम भाव पूर्वक कोई कर्म नहीं करता, उसके स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता अर्थात यह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। स्वधर्म में स्थित वह कर्मयोगी इस लोक में सब कर्तव्य कर्म का आचरण करते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त होकर बिना परिश्रम के तत्व ज्ञान को अथवा परम प्रेम पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोग साधक को ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का अधिकारी भी बना देते हैं और स्वतंत्रता से कल्याण भी कर देता है। दूसरे शब्दों में कर्मयोग से साधन ज्ञान अथवा साधन भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है और साधो ज्ञान, तत्व ज्ञान अथवा साधो भक्ति, परम प्रेम या पराभक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक है।